हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था पिछले क्लास में कि किस तरह से जो है अलग अलग कंपनियां भारत में आती है, जैसे कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी। इस तरह से यूरोपियन कंपनीज आती है भारत में और यहाँ से बड़े मात्रा में व्यापार करती है, और फिर इसके बाद का इतिहास धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और भारत फिर तो अंग्रेजों का ही दबदबा रह जाता है। जो फाइनली जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए जो कंपनियाँ आती है, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी, आप देखेंगे जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद फाइनली इन पांचों कंपनियों में जो कंपनी निकलेगी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के, वो कौन सी होगी? वो अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था पुर्तगाली कंपनी, मतलब सबसे पहला क्या था? पुर्तगाली था। मैंने डिस्कशन किया था कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498, ठीक है, 17 मई 1498 को वो पहुंचते हैं भारत के पश्चिमी तट में। ठीक है, जो कालीकट बंदरगाह था, ये मान लीजिए कि सपोज भारत का मैप है, तो कालीकट पहुंचते हैं कौन? वास्को डी गामा। सबसे पहले जो यूरोपियन यात्री या फिर कह सकते हैं कि आप पुर्तगाली यात्री थे, वो कौन थे? वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट में एक बंदरगाह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा पहुंचते हैं। उस समय यहाँ का शासक कौन था? जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं उन सारे के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो उस समय वास्को डी गामा पहुंचे थे यहाँ पर, उस समय यहाँ के शासक थे जमोरिन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? वास्को डी गामा जिस समय भारत पहुंचे थे उस समय यहाँ के शासक थे जमोरिन। इन्होंने इनका स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, यहाँ से काली मिर्च मसाले लेकर के फिर से वो लौट जाते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। जब वो लौटते हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वागत किया जाता है। उसके बाद जो है उनको जो यहाँ से जो वो लेके जाते हैं ना काली मिर्च और मसाले वगैरह, उनको वहाँ पे होता है 60 गुना बेनिफिट। जब उनको 60 गुना बेनिफिट होता है तो फिर से वापस भारत आते हैं, कई और लोगों के साथ आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, जो 1502 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले पुर्तगाली यात्री या यूरोपीय यात्री कौन थे? तो वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 17 मई 1498 को। कहाँ पर आए थे? कालीकट बंदरगाह में आए थे। ठीक है, जो पश्चिमी तट पे है। जिस समय वास्को डी गामा आए थे उस समय इनका स्वागत यहाँ पर किसने किया? तो जमोरिन ने किया। जमोरिन उस समय यहाँ के शासक थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? जमोरिन। क्लियर है? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनेंगे पुर्तगाली से, जैसे कि अगर पुर्तगाली या फिर यूरोपीय किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? पहला पुर्तगाली यात्री या पहला यूरोपीय भारत आने वाला, तो आप वास्को डी गामा मारेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली कुछ गवर्नर्स आए थे। जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए, वो अपना व्यापार करने लगे, उनको प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शासन चलाने के लिए उनको चाहिए था कुछ गवर्नर्स। ठीक है, जो हालांकि और भी गवर्नर्स में उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, उसमें है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका शासनकाल रहा है 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। ये भारत में गवर्नर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक यहाँ पे अपना गवर्नर किया। ठीक है, उसके बाद नीनो डी कुन्हा, जिनका 1529 से 38 तक। ठीक है, तो ये तीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां से बेसिकली आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आए थे 1509 ईस्वी में, पहले पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर के रूप में आए थे। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट काम हुई थी वहां पर, वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति को किसने यहाँ पे लागू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। क्लियर है? 1509 ईस्वी में ये क्या करते हैं ना, संयुक्त नौसैनिक बेड़े को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं, और ओरमुज पर इनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, ओरमुज काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट था। ओरमुज पर इनका अपना अधिकार हो जाता है। उसके बाद ये खुद को क्या कहते हैं? एस्तादो द इंडिया, मतलब सागर के स्वामी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? वो स्वयं को कहते थे, भैया हम तो एस्तादो द इंडिया है। एस्तादो द इंडिया है मतलब हम ही इस सागर के स्वामी है। ये पूरा इलाका देख रहे हैं ना, ये पूरा इलाका हमारा है। ठीक है, तो ये खुद को कहते थे ऐसा। चलिए, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आए थे। नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू किया था। ये खुद को सागर के स्वामी कहते थे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं 1509 ईस्वी में आते हैं कौन?
अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं 1509 ईस्वी में, 1515 तक ये रहते हैं। और इनके समय में जो क्वेश्चन बनते हैं, इनका जो काम है उसके थ्रू देखिए, भारत में ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। मतलब देखिए पुर्तगाली आए ही थे 1498 में, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपना व्यापार वगैरह शुरू किए और उनको यहाँ पे अपना थोड़ा सा शक्ति स्थापित करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो 1505 में आते हैं कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 9 तक ये रहते हैं। 9 के बाद ये आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जब आते हैं तब यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट ये काम करते हैं, देखिएगा, जैसे कि जिस वजह से इनको क्या कहा जाता है कि भारत में अगर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए कि भैया कौन थे या किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो वो कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत में तो अभी तक बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी प्रधानमंत्री जो काफ़ी समय बाद हम लोगों को देखने को मिला है, आप सभी को नाम पता है। दूसरा, कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आते हैं तो पुर्तगालियों की कंपनी की या पुर्तगाली के सबसे पहले जो मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया जाता है ना, वो कोचीन को ये बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1510 ईस्वी में, देखिए इनका टाइम पीरियड है 1509 से शुरू ही होता है। 1510 ईस्वी में ये क्या करते हैं, बीजापुर एक जगह का नाम है, यहाँ के शासक थे उस समय यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या किया, गोवा को छीन लिया। गोवा को छीन लिया, आपको पता है गोवा बाद में आज़ाद होता है, बहुत बाद में 1961 ईस्वी में फिर गोवा को आज़ाद कराया जाता है, ठीक है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। सती प्रथा को किसने बंद किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छे काम भी हुए हैं और रियलिटी में ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहे जाने के लायक भी थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया था जिससे पुर्तगालियों की शक्ति जो है भारत में काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद जो तीसरे बचते हैं वो होते हैं नीनो डी कुन्हा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा जिनका टाइम पीरियड है 1519 से लेकर 1538 तक। इन्होंने 1530 में क्या किया था, मुख्यालय जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या किए थे, कोचीन को मुख्यालय बनाए थे ना। जब नीनो डी कुन्हा आते हैं तो ये कोचीन से छीन करके गोवा बना देते हैं मुख्यालय, ठीक है। तो ये भैया ठीक ठाक है। उसके बाद गोवा पुर्तगाली राज्य की राजधानी बन जाती है किसके समय में, नीनो डी कुन्हा। तो देखिए गोवा जो है दो व्यक्तियों के नाम से जुड़ा हुआ है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम से जुड़ा हुआ है, नीनो डी कुन्हा के नाम से जुड़ा हुआ है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा को छीना था किससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। और नीनो डी कुन्हा क्या कहते हैं, ये कोचीन जो उन्होंने मुख्यालय बनाया था वो कोचीन की जगह क्या करते हैं, गोवा को मुख्यालय बना देते हैं। तो आज का जो दोस्तों ये वीडियो है ना, ये वीडियो पुर्तगाली का लास्ट वीडियो, सेकंड वीडियो है, लास्ट वीडियो है पुर्तगाली का। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो डच आएगी, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, छोटी छोटी वीडियोज होगी। अंग्रेज का थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अगर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की बात करेंगे भारत में, वो किसने किया था, वो पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। इसके अलावा गार्टिस आर्मिडा कैफिला सिस्टम, ये सिस्टम किसने लागू किया था। अगर हम कह देंगे कि ये मेरा इलाका है और मेरे इस इलाके पर अगर एक भी पत्थर गिरेगा ना तो हमसे परमिशन लेके गिरेगा, मगर मतलब अगर किसी को भी हमारे इलाके में बिजनेस करना है तो भैया हमसे परमिशन लेंगे। ये किसका कहना था, ये कहना था पुर्तगालियों का, ठीक है। तो गार्टिस आर्मिडा कैफिला सिस्टम, गार्टिस आर्मिडा कैफिला सिस्टम को लागू किसने किया था, पुर्तगालियों ने लागू किया था। ये सिस्टम क्या था, ये सिस्टम ये था कि अगर किसी को भी बिजनेस करना था इस एरिया में तो उनको पुर्तगालियों से जो है इजाज़त लेने को पड़ती थी, ठीक है। दोस्तों ये था पुर्तगालियों से रिलेटेड सारी बातें खत्म होती हैं यहाँ पर, लगभग सारे डायमेंशंस को हमने डिस्कशन किया है। अगली वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे डच के बारे में, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।